हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर। मैं इंजीनियर विजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन की घड़ी में आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही स्वस्थ होंगे और इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो बोर तो नहीं हो गए ये? हाँ बताओ, कमेंट करो यार। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करा करो कि सर कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अलाउ किए हुए हैं कि आप पर्सनल में हमें मैसेज करें, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई वीडियो बनाने हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब से ही कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर कुछ बदलिए या कुछ और जल्दी जल्दी वीडियो डालिए या कुछ भी, जो भी आपको सुझाव लगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ज़रूर 20% भी टीचर का बात अगर मान नहीं रहे होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हमारे अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे जो आप माने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं उन्हीं को बोल रहे हैं, बाकी तो भाई अपना है ही। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक क्या है और पोलराइजेशन क्या है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, पोलराइजेशन क्या है, हमने सीखा था। डाइलेक्ट्रिक बताया था आपको, परावैद्युत ऐसा पदार्थ होता है जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्शन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो कंडक्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के बारे में हमने बताया था, ये सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। इस सेकंड चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सेकंड चैप्टर में दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा है कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का लगभग टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज, जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारे हिसाब से, आपके फिजिक्स का वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो बोर्ड पर्पज़ से और कंपटीशन पर्पज़ से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कैपेसिटेंस, संधारित्र, धारिता, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, यही हम देखेंगे। एक डिफरेंट चीज़ है, हालांकि इसका अब हम सबको बोलेंगे तो सब पहचान जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा नाम कंडेंसर, जी वही जो पंखे में यूज होता है, गोल कलर का, जो गोल वाइट कलर का होता है, गोलाकार, जो पंखे में दो तार लगे होते हैं, उसी को दोस्तों कंडेंसर पुराना नाम था उसका, कन्वेंशनल नाम था, जो अब बदल के क्या कर दिया गया, कैपेसिटर कर दिया गया, कैपेसिटर। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। उसको हिंदी में कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र होता क्या है, कहाँ इसका उपयोग होता है, किस तरीके से फंक्शन होता है, कैसे वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि हमने लिखा है कैपेसिटर, संधारित्र। ठीक है, तो कैपेसिटर देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये जो कंडेंसर होता है जिसको आप कहते थे पंखे में जो लगा होता है कैपेसिटर, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में काम होते हैं। आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों में काम होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब आपको पंखा, ठीक है, फ्रिज आपका हो गया, फिर आपका हो गया मोटर, जनरेटर, हर जगह कैपेसिटर की यूज होती है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे छोटे चार्जर सर्किट आप देखते हैं सब में इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका ग्रीन कलर का बोर्ड होता है उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं। तो जहाँ पे जिस तरीके की ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज होता है, यानी कि वाइड एप्लीकेशन है कैपेसिटर का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। आपके जो घर में मिक्सी होगी उसमें भी मोटर लगा होता है। ठीक है, तो ये जो मोटर में भी, उसमें भी आपका कैपेसिटर होता है। तो कहने का मतलब है कि कैपेसिटर आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जितना भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ख़रीदते हैं, कंडेंसर जो कहते थे उसको, कैपेसिटर उसका यूज होता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि कैपेसिटर काम कैसे करता है या किसको कहेंगे कैपेसिटर। ठीक है, तो आते हैं इसको समझते हैं, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग, कैपेसिटर है क्या, फिर हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटर कार्य कैसे करता है और किस लिए हम इसको, इसी में एक टर्म आएगा कैपेसिटी, धारिता, वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है कैपेसिटर, इसको समझिए आप लोग। तो कैपेसिटर क्या होता है पहले थोड़ा समझते, फिर मैं उसका डेफिनेशन लिखा दूंगा। आप मान लो कि दो चालक यानी कि दो कंडक्टर जिसके बीच में कुछ नहीं हो, यानी कि वायु हो या निर्वात हो या कोई अन्य प्रावैद्युत माध्यम हो। ठीक है, वायु या निर्वात भी क्या है, प्रावैद्युत है, जिससे कि विद्युत ना पास करे उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रावैद्युत। तो मानिए कि यहाँ पर दो आपका चालक है, चालक के बीच में वायु या निर्वात भी, वायु है या निर्वात है या अन्य कोई प्रावैद्युत माध्यम है। तो ये एक तरीके से एक सिस्टम होता है जिसमें दो चालक होते हैं और दो चालक के बीच या तो हवा होती है या निर्वात होती है या कोई अन्य प्रावैद्युत माध्यम होता है, यानी कि
आपका दोनों ये जो चालक है एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, ठीक। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटर, संधारित्र, ठीक है। अब कुछ और भी फीचर है, जैसे कि जितना आवेश एक चालक पर प्लस में होगा उतना ही आवेश दूसरे चालक पर माइनस में होता है। फिर दोनों के बीच की कुछ दूरी होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जैसे एयर बोले हैं, वैक्यूम बोले हैं, या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों कंडक्टर के अलग अलग वोल्टेज होते हैं, तो ये सब हो कैसे जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जैसे ही दो कंडक्टर प्लेट को आप क्या करते हैं, किसी बैटरी से ला के दो टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो एक चालक पर पूरा धनावेश और दूसरे चालक पर पूरा ऋणावेश क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और दोस्तों एक कैपेसिटर भी, एक चार्ज कैपेसिटर भी आपके लिए एक बैटरी की भांति व्यवहार करेगा, एक बैटरी की भांति। अगर फुल्ली दुकान से आप खरीद के लाते हैं, जैसे पंखे के लिए आप 2.5 माइक्रोफराड का इस तरीके से मिलता है, अगर आप खरीद के लाते हैं तो जो चार्ज होता है इनिशियली, उसमें अगर आप कोई भी बल्ब जोड़ दें, ठीक है, तो वो बल्ब जलेगा, ठीक है, वो बल्ब जलेगा। दो तार होते हैं, उसमें दो बल्ब जोड़ दें आप, कोई एक बल्ब, तो वो जलेगा। यानी कि एक कैपेसिटर चार्जिंग एक तरीके से बैटरी का भी काम करता है, ठीक है ना। तो आते हैं इसको समझते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पहले कहा कि इसका डेफिनीशन, परिभाषा देखते हैं कि संधारित्र होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं संधारित्र, जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो संधारित्र दो चालकों का एक निकाय, ठीक है दोस्तों। चालक मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कंडक्टर, और निकाय का मतलब होता है सिस्टम। कोई भी चीज़ एक से अधिक होती है उसको सिस्टम बना देते हैं हम लोग। संधारित्र दो चालकों का एक निकाय सिस्टम होता है जिसके बीच प्रावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक, प्रावैद्युत जिसको हम लोग बोल रहे थे डाई इलेक्ट्रिक माध्यम। और ये डाई इलेक्ट्रिक माध्यम आपका वायु भी हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है, या कोई अन्य माध्यम हो सकता है, ठीक है। प्रावैद्युत डाइलेक्ट्रिक माध्यम रखा होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कंडक्टर कांटेक्ट में नहीं होते हैं, रखा होता है, रखा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। यानी कि कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स विच इज़ सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है दोस्तों। इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने फ्रिक्वेंटली हिंदी इसलिए यूज किया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे जो है इधर वो क्या है, हिंदी मीडियम के हैं। और आप इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश उसका आसानी से कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर विच इज़ सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यानी कि संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा निकाय होता है जिसके बीच में क्या होती है, प्रावैद्युत माध्यम भरी होती है, रखी होती है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। इसको और थोड़ा समझते हैं। तो वो जो संधारित्र होता है एक्चुअली उस पर आवेश आता कहाँ से, तो उस पर आवेश उसको हम लोग बैटरी से चार्ज करते हैं। उस चालक को, उस संधारित्र में दो सिरे होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, दो छोर होते हैं, जिनको बैटरी के धन और ऋण टर्मिनलों से जोड़कर हम लोग उसको चार्ज करते हैं, आवेश उस पर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कैपेसिटर हमारे काम के यूज में आता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं इसको कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन था, हालांकि कुछ और टर्म्स इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, दोनों चालकों पर आवेश परिमाण में बराबर तथा चिन्ह में विपरीत होते हैं। यानी कि चार्ज दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है, विपरीत होते हैं। दोनों चालकों के विभव भी अलग अलग होते हैं। दोनों चालकों के विभव यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल, ठीक है,
कैसे होते हैं? तो भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, जिस कारण से दोनों चालक के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। जैसे ही पोटेंशियल में डिफरेंस आता है तो दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग कैपेसिटर कह रहे हैं, उस कैपेसिटर प्लेट के दोनों कंडक्टर के वोल्टेज डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल में। तो हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था E बराबर माइनस dV/dr, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ वोल्टेज है, यानी जहाँ वोल्टेज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेवलप हो जाएगा उस दोनों के बीच। तो इस बात को, इसको आपको टर्म में मैं समझा देता हूँ। दोनों चालकों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चालकों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे ही दोनों के वोल्टेज अलग अलग होंगे, और ये वोल्टेज कब आएंगे, जब हम लोग को आवेशित करेंगे, बैटरी लगा के चार्ज करेंगे। दोनों के बीच कोई गैप भी है, दोनों पे कोई माध्यम भी है। ठीक है, तो मैंने सब बात बताया। अब इसको थोड़ा सा और समझते कि ये कैपेसिटर कार्य कैसे करता है। एक और बात दोस्तों, कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आपका स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। ठीक है, हालांकि हम लोगों को इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही केवल पढ़ना है, यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र, यानी कि दो पैरेलल प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लंबे पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टर कह सकते हैं आप उसको। मेटल के कंडक्टर होते हैं, धातु के बने दो चालक होंगे, चालक का ही मतलब हुआ कंडक्टर। तो यहाँ पर समझिए किस तरीके से ये इस पर काम करेगा, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो पैरेलल प्लेट के बारे में बताता हूँ कि कैसे कैपेसिटर आपका, तो देखिए दोस्तों, ये हमारे दो पैरेलल प्लेट है। अब ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में गैप है, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं 3D स्टाइल में बनाया हूँ। दोनों के बीच गैप है, और गैप है दोस्तों, तो जैसे ही यहाँ एक टर्मिनल आया और दूसरा टर्मिनल इधर आया, तो इस दोनों टर्मिनल को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया दोस्तों, एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही इस बैटरी से जोड़ दिया, तो इस बैटरी का यह प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। प्लस टर्मिनल क्या करेगा, इस पर पूरा का पूरा प्लस चार्ज जमा कर देगा, यानी कि इस प्लेट पर धन आवेश जमा पूरा हो जाएगा। और इस सेकेंड प्लेट पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण आवेश। सेकेंड प्लेट पर ऋण आवेश जमा हो जाएगा। तो सेकेंड प्लेट पर आपका ऋण आवेश जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। अगर कह सकते हैं इस पर प्लस क्यू कैपिटल में है, तो इस पर माइनस क्यू है। और इस दोनों प्लेट के बीच में गैप है दोस्तों, कितना गैप है, तो डी का गैप है। दोनों प्लेट के बीच में गैप कितना है, डी है। दोनों प्लेट की एरिया भी सेम रखी जाती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे ही किसी कैपेसिटर को एक एक्सटर्नल बैटरी के दो टर्मिनल से, यानी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो उस पर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। और ये जो कैपेसिटर चार्ज होगा दोस्तों, ये क्यों चार्ज हो जाएगा, तो आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था, गौर करें आप लोग पोटेंशियल में, कि V बराबर KQ/R। जैसे ही किसी चालक पर आप बैटरी जोड़िएगा, यानी कि बैटरी दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, उस पर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर बैटरी टर्मिनल जोड़ दिए तो बैटरी बढ़ा, वोल्टेज है तो चार्ज होगा। तो यही कारण से क्या होगा कि दोनों कैपेसिटर प्लेट चार्ज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, जो डेफिनेशन बनता है इसका, कि कैपेसिटी का एक फार्मूला भी डेवलप हम लोग करेंगे। तो किस कॉन्सेप्ट पे आता है कि जब है ना ऐसा कुछ, तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम आपको, चलिए यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब चालकों को किसी बैटरी के दोनों
टर्मिनल कहिए सिरा कहिए सेम बात है, दोनों सिरों से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तब चालक पर आवेश, चालक पर क्या होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं या आवेश जमा हो जाते हैं, आवेश या कह सकते हैं दोनों चालकों पर उत्पन्न आवेश का परिमाण बैटरी के विभव के समानुपाती होता है, यानी बैटरी के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं दोस्तों, समानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा। लेकिन कोई भी चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, ऐसा नहीं कि हम बैटरी बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दें कि आग ही लग जाए, नहीं, समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से समझेंगे कि जो चार्ज जो आया चार्ज, ये चार्ज प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। आपको मैंने एक फार्मूला भी पढ़ा रखा है कि चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्यों? क्योंकि V बराबर KQ/R। अगर दोस्तों V बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज हुआ वो किस पे डिपेंड करेगा, इस बैटरी पर, इस बैटरी के पोटेंशियल पर। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, Q प्रोपोर्शनल टू V, और मैं यहाँ नीचे का पार्ट में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Q, और जहाँ से ही हटेगा समानुपाती का चिन्ह तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, C, और इसे C क्या होगा तो C इक्वल टू अब हम लिख सकते हैं Q/V। यहाँ से अब ये नया टेक टर्म आया C, तो जहाँ C क्या कहेंगे, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, जहाँ C को संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधारित्र की धारिता। तो एक नया टर्म आया कैपेसिटी। अब दोस्तों ये कैपेसिटी संधारित्र की धारिता कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब ये धारिता एक शब्द आया। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि 5 लीटर की बाल्टी है और इसमें कितनी पानी आप मैक्सिमम भर सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर 5 लीटर। बिल्कुल सही जवाब, जितना क्षमता है उतना पानी रख सकता है। तो वैसे ही ये जो प्लेट है दोस्तों, ये जो कैपेसिटर प्लेट है, इसकी भी एरिया फिक्स होती है, ठीक है। तो उसकी क्षमता भी होगी ना कि वो प्लेट कितना आवेश जमा कर सकता है, ठीक है। तो वही इसकी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कही जाती है। दोनों प्लेट की एरिया बराबर रखी जाती है, यानी कि ये प्लेट एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं हर मामले में, केवल एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर उतना ही सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो दोस्तों ये था कैपेसिटर। अभी आपका इसका और कुछ पार्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इसकी जो क्षमता हुई, यानी कि इसकी जो धारिता हुई, जितना आवेश ये रख सकता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इसको किससे दिखाते हैं, C से। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी आपको, तो फिर से मैं एक रिपीट कर देता हूँ। संधारित्र क्या होता है, 2 चालकों से बना एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके बीच में एयर या वैक्यूम हो सकता है या कोई भी अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। जब इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, सप्लाई से चार्ज करते हैं, तो एक पर प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस चार्ज डेवलप होता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि चार्ज जो आवेश उस पर उत्पन्न होता है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से फॉर्मूला आया Q बराबर CV, वेयर C इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, इसका मैंने सेकंड ओके दोस्तों, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि मैं आपको ये PDF में ऑलरेडी दे चुका हूँ सेकंड चैप्टर का फुल सेम टू सेम, फिर भी आप जल्दी कर ले, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो अब जो दोस्तों हमने उन देखा कि जैसे बैटरी से इसको लगाया चार्ज किए, ये फार्मूला आया C = Q/V।
तो यहाँ से इस फॉर्मूले से देख के बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अब जो कैपेसिटी है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ऐसा देखने से लग रहा होगा क्योंकि फार्मूला क्या है, C=Q/V। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों कि कैपेसिटी चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है, वो मुख्य 3 बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, कौन सी 3 बातों पर? तो ये जो 2 प्लेट है उसका एरिया कितना है। ठीक है, मैं अभी अब इसके आगे यही बताने वाला हूँ कि जो कैपेसिटी है 3 बातों पे मुख्यतः निर्भर करती है कि दोनों प्लेट का एरिया कितना है, दोनों प्लेट के बीच की गैप कितनी है। ठीक है दोस्तों, दोनों प्लेट के बीच की गैप कितनी है और उसके बीच में क्या भरा पड़ा है, यानी कि माध्यम के रूप में क्या है। ठीक है, हवा है, निर्वात है या कोई अन्य प्रावैद्युत माध्यम है। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों इसके बारे में। अब देखते हैं कैपेसिटी किन किन बातों पे निर्भर करती है, इसके डायमेंशन क्या होंगे, यूनिट क्या होंगे, है ना। तो फिर समझ रहे हैं इसको, फिर देखेंगे कि आगे क्या है। हो कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं। ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आपसे कह रहा है दोस्तों कि कुछ ऐसा कमाल करे, यानी कि इस तरीके से पढ़ाई करें कि ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा आपका हो जाए। ये अभी किसी और का है फ़िलहाल, यानी कि अभी ये मेरा है, इसको आप उतना तप करें जितना हमने किया और सीखा। तो हर गाने का मतलब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं कैपेसिटी किन किन बातों पे निर्भर करेगी, उसके डायमेंशन क्या होंगे, यूनिट क्या होंगे, उसके संकेत क्या, यानी कि सिंबल क्या होता है। तो कुछ उससे जुड़े हुए बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट में बता रहा हूँ आपको। नोट में पहली बात जो हम मानना है, फार्मूला था C=Q/V, बट यहाँ पर पहला पॉइंट हम लिखा रहे हैं कि संधारित्र की धारिता है ना, C। तो संधारित्र की धारिता ठीक है, विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करती, विभव और आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला पॉइंट है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। चलिए, ये पहला बात, ये मैं प्रूफ करके आपको बताऊंगा जब इसका अगला वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या एरिया पे डिपेंड करेगा, उसके बीच गैप पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। कहीं से कोई Q नहीं आएगा, कहीं से कोई V नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई चलो, अब आवेश और विभव पे नहीं निर्भर किया तो किन बातों पे निर्भर करेगा। तो देखिए, दूसरे बात में आपको सिखाते हैं कि धारिता जो होती है, संधारित्र की धारिता उसके ज्यामितीय विन्यास, यानी कि कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ज्यामितीय विन्यास का मतलब हुआ दोस्तों कि उसकी आकार, ठीक है, आकृति, ठीक है, पृथक्कन, जिसको आप दूरी कहते हैं, यानी कि उसके बीच के सेपरेशन, ठीक है दोस्तों, और माध्यम, यानी उस प्लेटों के बीच का जो माध्यम है, मीडियम, उस पर निर्भर करेगा। यानी कैपेसिटी जो है इन बातों पे निर्भर करता है कि उसकी आकृति क्या है, आकार क्या है, यानी एरिया क्या है, दूरी क्या है दोनों प्लेट के बीच की, मीडियम क्या है, इस बातों पे निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करता है। तो पूछ भी लेता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि संधारिता, आवेश किस किस बातों पे निर्भर करता है। लिख देगा ऑप्शन में आवेश, विभव, दूरी, माध्यम, जो भी चीज़ें हों। तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, आगे मैं फिर इसको ट्रिक में ही बताऊँगा। तीसरी बात जो है कि हम लोगों ने देखा, पहला बात देखा कि धारिता विभव आवेश पे निर्भर नहीं करेगा।
ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि आपका क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, आकार पर, दूरी पर और उसके। तीसरी बात अब देखते हैं कि ये जो अब आपका धारिता आई, तो धारिता जो है आपका एक नियतांक है, कांस्टेंट है, हालांकि ये विमाहीन होगी, कांस्टेंट का विमाहीन कहते हैं। इसका मात्रक होगा, तो मात्रक देखते हैं मात्रक क्या होगा। तो तीसरा पॉइंट होगा धारिता का एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक यानी कैपेसिटी का एसआई मात्रक। तो महान वैज्ञानिक फैराडे के नाम पर इसका फैराड होता है, फैराड और फैराड लिखते हैं हम लोग FARAD, फैराड होता है, और जिसी को हम लोग संकेत में क्या लिखते हैं, कैपिटल F होता है। अब दोस्तों अगर बाई फार्मूला आप लोग चलें तो C=Q/V, तो 1 फैराड क्या कह सकते हैं, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट, यानी कि 1 फैराड जो हुआ हमारा 1 कूलम पर वोल्ट हो गया। ठीक है, 1 कूलम वोल्ट -1। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटी का मात्रक क्या होगा, ऐसा मात्रक फैराड होता है, उसी को आप कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हैं, कूलम पर वोल्ट भी कह सकते हैं या कूलम पर वोल्ट का मतलब होता है दोस्तों वोल्ट, नीचे आएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट में कि कैपेसिटी, यही सब बातें आपसे पूछेगा 2 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में यही सब चीज़ें पूछेगा आपसे। ठीक है, दूसरी बात आते हैं कि अब हम लोग इसका बीमा देख लेते हैं। तो दोस्तों डायमेंशन की बात करें बीमा की, तो मैंने आपको कितना बार आपको जो बताया था 11th वाला टॉपिक यूनिट डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन क्या होगा, C आप जानते हैं, C का होता है Q/V, V है वोल्टेज। चार्ज का सिखाया था आप लोगों को AT या IT, और वोल्टेज होता है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का होता था mL² T-2, लेकिन नीचे चार्ज होगा तो T-3 और A-1 भी हो जाएगा। सभी को आप जब एडजस्ट करेंगे तो सबको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर होगा M-1 L-2 T4 और A2, यानी आपके कैपेसिटी का जो डायमेंशन होगा दोस्तों वो होगा M-1 L-2 T4 और A2। आप देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको निकालना सिखाते हैं हमेशा। अब आते हैं, ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। अब जहाँ की बात करेंगे कुछ और भी बात है इससे, तो पॉइंट्स में हम आपको, चौथा पॉइंट हुआ ये, 5वां पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि इसके संकेत भी होते हैं, यानी धारिता भी 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक धारिता जिसका मान फिक्स होता है, एक कैपेसिटी जिसका मान फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, जैसे कि 2.5 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड या 2 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके से, अब माइक्रो क्या होता है वो भी आगे बताएंगे। तो एक होती है जिसकी धारिता नियत होती है, तो एक को बोलेंगे नियत धारिता का संकेत, नियत धारिता यानी कि फिक्स्ड कैपेसिटी। और एक होता है वेरिएबल कैपेसिटी, यानी कि एक ऐसा होता है जिसका कैपेसिटी का एक रेंज होता है। तो फिक्स कैपेसिटी का संकेत जो होता है दोस्तों, सिंबल का संकेत, तो इसका संकेत होगा, यानी कि संधारित्र को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ये रहा, यानी 2 पैरेलल लाइन होंगे, इस तरीके से आप एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ये कहलाया आपका फिक्स, है ना, संकेत यही होता है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें वेरिएबल कैपेसिटर की, तो वेरिएबल कैपेसिटर के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तित धारिता, यानी जिसका मान आपका बदल रहा, परिवर्तित धारिता का संकेत की बात करें, वेरिएबल कैपेसिटर की बात करें, वेरिएबल का मतलब होता है कि उसका एक रेंज होगा, यानी कि 1 माइक्रोफैराड से मानिए 10 माइक्रोफैराड के बीच कहीं भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंडीशन के अनुसार। तो इसका जो होगा का संकेत अगर देखना चाहते हैं संकेत, तो देखिए दोस्तों इसका जो देखेंगे तो इसका जो संकेत होगा वो केवल इसी में हम लोग क्या कर देंगे, एक ऐसे तीर लगा देंगे। ये देखिए ऐसे तीर, ये तीर का क्या मतलब हुआ कि आप इसके रेंज को वैरी करा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 2 माइक्रोफैराड से 3 माइक्रोफैराड के बीच का रेंज ले लिया जाएगा, डिपेंड करता है, कहीं पर हम लोग को बार बार कैपेसिटर को घटाना बढ़ाना होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग वेरिएबल कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होगा इसका संकेत, ये होता है। एक और बात दोस्तों, कैपेसिटर का जो फराड यूनिट हम लोगों ने यूज किया था, फराड यूनिट आप जानते हैं, शुरू से ही हम बता रहे हैं कि आवेश जो है, आवेश का ऐसा मात्रा कूलम जो होता है बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो कूलम अगर इस फॉर्मूले में आया तो फैराड भी बहुत बड़ा यूनिट हो गया।
तो जनरली व्यवहार में जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं माइक्रोफराड, नैनोफराड, पिकोफराड। यानी कि आपको देखिएगा क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहाँ पर माइक्रोफराड में कैपेसिटर को या नैनोफराड और पिकोफराड में होगा, मिली में नहीं होता। मिली में हेनरी यानी कैपेसिटेंस होता है। तो क्यों होता है इसको हम देखते हैं। तो ये क्या है आपका अगला पॉइंट होगा कि फराड इज अ लार्ज यूनिट, यानी कि फराड जो है कैपेसिटी का एक बड़ा मात्रक होता है। फराड धारिता का बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए हम लोग उसको छोटा करने के लिए उसके साथ धारिता का बड़ा मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा का मतलब लार्ज यूनिट होता है, जो हमारे व्यवहार में नहीं संभव है उसको हम लोग यूज बहुत छोटे मामले में करते हैं। तो बड़ा मात्रक होता है, इसलिए हम लोग उसके साथ क्या जोड़ते हैं, तो माइक्रो, नैनो और पिको जोड़ देते हैं, उससे छोटा करते हैं। फराड धारिता का बड़ा मात्रक होता है, तो इसीलिए हम लोग आप देखिएगा, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रो फराड, यानी माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, नैनो फराड 10 के पावर -9 से गुना करना होगा, और पिको फराड। जनरली ये 3 टर्म आप यूज करेंगे, मिली नहीं करेंगे, फेम्टो एक्टो नहीं करेंगे, लेकिन माइक्रो, नैनो और पिको फराड जरूर करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इट इज़ अ लार्ज यूनिट, सो वी हैव टू रिड्यूस इन दिस टू मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -6, 10 to the power -9 एंड 10 to the power -12। यानी कि दोस्तों ये जो आपका कैपेसिटेंस वाला पार्ट था, जिसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस इज अ सिस्टम ऑफ two conductor which is separated by a dielectric medium, while capacity is the capacity of any capacitor which shows that it how मतलब कि कह सकते हैं आपकी कितना आवेश वो संचित कर सकता है। हाउ इज इट्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, यानी आवेश को संचित करने की कितनी उसकी क्षमता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको नोट में ये 5 पॉइंट्स लिखा है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। हालांकि फिर से मैं बोल रहा हूँ सबका PDF डाला गया है। ठीक है, ओके, जल्दी करें। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। तो मेरा कहना है कि देखो भाई, फिर से मैं आपसे एक बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आपके आसपास में ही बढ़ रहे होंगे, और इंस्टीट्यूशन इज़ द लास्ट थिंग विच बिकम्स ओपन। ठीक है, सबसे लास्ट में ही ओपन होगा, खुलेगा। यानी इंस्टीट्यूशन में गैदरिंग होती, स्टूडेंट्स होते हैं, फ्यूचर होते हैं, जैसे आप लोग फ्यूचर है कि क्या आप ही लोग समझ रहे होंगे, तो ये लास्ट में खुलता है दोस्तों। लेकिन आप पढ़े, जम के पढ़े। मैं वीडियो कम डाल रहा हूँ, लेकिन मैं अब बढ़ा दे रहा हूँ वीडियो। मैं आपको 2, 3, 4, 5 तक वीडियो डालूँगा वन डे, एक दिन में। और मेरे जो सीरियस स्टूडेंट, जो अच्छे बच्चे हैं, जो इसको देख के पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ PDF से नोट कर रहे हैं, तो उनका तो सिलेबस ख़त्म है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अगर अंत भला तो सब भला, लास्ट में 2-3 महीने में मिल गए तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप मेरे बात को समझें, मैं आपके लिए पूरा वीडियो दे रहा हूँ, इसको जल्द देखें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और सबको नोट करते चले, कॉपी में फेयर ज़रूर करते चले। ठीक है, तो दोस्तों घबराना नहीं है, समस्या सबके साथ है। लेकिन इसी समस्या, देखिए ये समस्या सबके साथ है। आपके हर 12th के, पूरे इंडिया में 12th के जितने स्टूडेंट होंगे, 11th 12th के, सबके साथ समान है। लेकिन इसी समस्या में जो बाहर निकल जाएगा मेहनत करके, कुछ लोग कहेगा अरे कोचिंग बंद है, क्या पढ़ें, छोड़ो, हो जाएगा, वही लड़का सब बैठ जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा, फेल कर जाएगा, कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका सीधी बात है। मेहनत करिएगा तो भी कुछ मिलेगा, नहीं करिएगा तो भी कुछ मिलेगा। मेहनत करिएगा तो अच्छा करिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा परसेंटेज मिलेगा। नहीं मेहनत करिएगा तो भी क्या मिलेगा, अंडा, शून्य, 0। ठीक है, तो परिस्थिति जब अनुकूल हो तो सभी पढ़ लेते हैं, परिस्थिति जब प्रतिकूल हो, ठीक है, एगेंस्ट हो, जैसे अभी कंडीशनल क्या है, एगेंस्ट, लेकिन आपको घर में पूरा एकदम आराम से बैठ के पढ़िए। ठीक है, और मैं तुरंत इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, ओके, बाय।